हेलो बच्चों, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि निम्न विलयन में हमें बनाना है कि परिणामी विलयन में एच और एच की गणना हमारे पास यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके पास वही है। पहले आप क्या करो, एक बार अम्ल का फिर एक बार आप क्षार का निकाल के देखो। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों सबसे पहले जब मैं अम्ल का निकालता हूँ, जैसे HCl है, तो मैं अम्ल के लिए बच्चों आपके पास ग्राम तुल्यांक निकालता हूँ। तो अम्ल का हमारे पास क्या होगा बच्चों, आपके पास ये 2 इंटू 0.1 है, तो ये आपके पास बच्चों 0.2 निकल के आ गया। अब मैं बच्चों यहाँ पे क्षार का निकाल के देखता हूँ। जब आप क्षार का निकालोगे बच्चों, क्षार का हमारे पास क्या है 10 ml है, 10 0.01। अगेन बच्चों यहाँ पे मैंने मिलीलीटर लिया हुआ है, तो ये आपके पास जो आ रहा है इसको हम लोग मिलीग्राम तुल्यांक बोलेंगे। इसको देखो कि इसका एन फैक्टर बच्चों आपके पास 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास 0.2 10 से करोगे तो ये 0 पॉइंट, ये आपके पास 10 इंटू 0.01 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास 0 पॉइंट, दोनों का ग्राम तुल्यांक बराबर आ रहा है। अगर दोनों का ग्राम तुल्यांक बराबर आएगा बच्चा, तो उस केस में तो हमारे पास जो फाइनल विलयन होगा वो तो आपके पास न्यूट्रल बन जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर अम्ल और क्षार दोनों का बराबर आ जाएगा नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम, तो वो न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों गड़बड़ है, और ये एक्चुअल में आपके पास 0.2 था, ये आपको 0.2 लेना है। तो ये आपके पास 0.2 रहेगा, तो ये आपके पास हमारे पास 0.4 आएगा। तो अब आपको यहाँ पे वही ज़्यादा कौन है क्षार, तो फाइनल आपके पास जो विलन होगा वो क्षार ही होगा। अब उसको आप यहाँ पे रिजल्टेंट में मतलब आपको ओ एच माइनस साइन मिलेगा। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, तो 0.4 है माइनस 0.2 करोगे, दोनों की यूनिट सेम ही है, ये भी मिलीग्राम है ये भी मिलीग्राम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे भी आपके पास बच्चों हमारे पास 2 इंटू 10, मतलब ये आपके पास 12 हो जाना है। अब कई बच्चों को लगेगा सर मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना है। आप 1000 करोगे तो देखो आप जो रिजल्टेंट यहाँ पे लोगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होता है बच्चों, आप यहाँ पे N1V1 माइनस N2V2 और डिवाइड बाय आप यहाँ पे V1 प्लस V2 करते हो। जब आप अम्ल क्षार को मिलाते हो, N1V1 क्या होगा, जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट होगा उसको आप N पहला वाला मान लोगे, जो कम होगा उसको आप N2V2 मान लोगे। तो ऊपर भी ml वाली यूनिट ले रहे हो, नीचे भी ml ले रहे हो, तो वैसे भी अगर आप उसको ऊपर लीटर करोगे डिवाइड बाय 1000, नीचे भी डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो वैसे भी वो कैंसिल हो जाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, मैंने आपको वहाँ पे एक स्टेप जैसे आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ था, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आओगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करने पे बच्चों हमारे पास ये 0.2 डिवाइड बाई 12 आएगा। सॉल्व करने पे ये 0 पॉइंट, ये आपके पास 0, फिर 12 1 12 8 12 इतना जा रहा है। तो सिंप्लीफाई करने पे 1.67 इंटू 10⁻² में बोल सकता हूँ, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो आपके पास हो जाने वाला था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता। थैंक यू।